So hello everyone and I welcome you all to Rank Plus। देखिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम खत्म कर चुके थे। काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें जिसमें हम मोशन को पढ़ते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि वो मोशन किसकी वजह से हो रहा है, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और दूसरा मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है बिकॉज हम यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड इवन कभी कभी जेड एक्सिस भी हमें कंसिडर करना पड़ जाता है। तो एक अप्रोच मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि कैसे काम करना है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं एक पार्ट कहूँ मोशन इन अ प्लेन में, तो है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। काफ़ी एक सिग्निफिकेंट पार्ट ये ले लेता है, बट अगर मैं कंसिडर करूँ अपने एग्जाम्स को देख के, जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ कि जेई मेन, ठीक है, तो जेई मेन में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल से नहीं आते हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर मैं लेके चलूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आते, यानी कि वहाँ पे दो या तीन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे हो हमारे पास, वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सिंगल प्रोजेक्टाइल का ही कॉन्सेप्ट लगना है तो प्रोजेक्टाइल का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वो ईजी वाले हो जाते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं कि नीट एग्जाम के लिए, तो नीट एग्जाम में भी यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, और जो अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा उसी के बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आज की क्लास का जो मेन टारगेट हमारा रहेगा, ठीक है, सो द टारगेट, जो मेन टारगेट हमारा रहेगा आज की इस क्लास में, वो रहेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब पहले कुछ थ्योरी मैं बता देता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो पहले थ्योरी पढ़ने के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्टाइल होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो जिस भी चीज को आपने हवा में डाल दिया वो प्रोजेक्टाइल हमारे पास है। यहाँ पर अभी हम एक बिल्कुल आइडल कंडीशन लेके चलेंगे एंड आई विल नॉट बी कंसिडरिंग। हेलो हाय प्रणीता। तो मैं यहाँ पर एक बिल्कुल आइडल कंडीशन लेके चलूंगा और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मेरी एक अप्रोच यहाँ पे रहेगी, ये अप्रोच मैंने आपको काफी बार सिखा रखी है कि हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन को देखेंगे तो हम एक अप्रोच यहाँ पे यूज करेंगे, और वो अप्रोच हमारे पास है कि आप पिक्चर नहीं देखेंगे, जो आपको पूरे का पूरा पिक्चर यहाँ पे दिखेगी कि भाई उड़ के गया, ऐसे गया, ऐसे गया, आप उस पिक्चर को बिल्कुल नहीं देखेंगे। आप यहाँ पे पिक्सल्स को देखेंगे, यानी कि आप इस क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। अब ये पिक्सल क्या होता है, यहाँ पे पिक्सल हमारे पास रहेगा कि आप एक्स एक्सिस में जो मोशन होगा आप उसको देखेंगे, एक्स एक्सिस में जो मोशन होगा आप उसको देखेंगे, वाई एक्सिस में जो हमारे पास मोशन होगा आप उसको देखना। तो अगर आप ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोशन को सेपरेट रखेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो मोशन है वो वाई एक्सिस के मोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करेगा, आप ऐसा मान के चलिए। एक्स एक्सिस अपने आप में है एक मोशन और वाई एक्सिस अपने आप में एक मोशन है। हाँ, कंबाइंड वो आपको दिख रहा है कि ऐसा कुछ हमारे पास हुआ, बट अगर हम इनको अलग अलग करके भी और एनालिसिस इवन कैलकुलेशंस में भी देखें तो आराम से हम वो कर सकते हैं। हेलो लोकेश, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो हमारे पास ये अप्रोच रहेगी, और ये तो अप्रोच की बात हुई। मैं इसे पहले क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जब मैं इसे करवा दूंगा तो उसके बाद ये काफी ज्यादा रिलैक्स रहेगा, और मैं इसको बिल्कुल ऐसे कंसाइज करके बताऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ सर, मतलब प्रोजेक्टाइल हमें तो लगता था कि भाई बहुत बड़ा है और है बहुत छोटा सा। क्योंकि लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन हैंडल करना सिखाया था। अगर आपने वो क्लास देखी थी, डेट वाज रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि मेरी यूट्यूब पे क्लास थी तो मैंने रिकॉर्डेड आपके लिए दे दी थी, क्योंकि वो टाइम में आपका जो है वो ज़्यादा कीमती है कि आप उस समय पर आएँ और पढ़ाई करें, ठीक है, कि 5:15 से 5:30 बजे के बीच में कि आपको वीडियो वो मिल जाए। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर मैंने दिया था, और काफ़ी छोटी क्लास में मैंने आपको काफ़ी बड़ी चीज़ें सिखा दी थी कि हमारे पास हैंडल कैसे किया जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन को। अगर वो नहीं हुआ है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है या कोई क्वेश्चन आपसे अटक रहा है, ठीक है। जैसे एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं नीट में, कि एक एस्केलेटर है, एस्केलेटर चल रहा है, और जब वो एस्केलेटर चलता है तो वो टाइम t1 लेता है, एस्केलेटर रुका हुआ है तो परसेंट टाइम t2 ले रहा है, तो कंबाइंड कितना टाइम लेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चंस पहले आ रखे हैं, वैसे क्वेश्चंस आप हैंडल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस में अगर हल्की थोड़ी बहुत अगर वेरिएशंस हमारे पास हो तो आप कैसे हैंडल करेंगे, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी इस प्रोजेक्टाइल मोशन में मुझे चार फंडे आपको बताने हैं।
मुझे 4 चीजें, मतलब आप मान के चलिए कि 4 सब टॉपिक्स मुझे आपको दिखा देने हैं। इसके अंदर 4 सब टॉपिक्स होते हैं जिनकी हमें मास्टरी करनी है। वो 4 सब टॉपिक्स हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है HRT प्लस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, 4 फंडे हमारे पास, HRT प्लस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और अप्रोच, मतलब ये पांचवी आप मान सकते हैं हमारे पास किसी चीज की। अगर इनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे इन 4 सब टॉपिक से, तो हमारी अप्रोच है कि मैं एक्स एक्सिस को अलग देखूंगा, वाई एक्सिस को अलग देखूंगा और फिर नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अब जब मैं HRT की बात कर रहा हूं तो HRT में हमारे पास क्या है? ये जो H है ये है हाइट, यानी कि हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे। R जो है ये है हमारे पास रेंज, और ये हमारे पास होता है टाइम। ये इक्वेशन है, किसी भी मोमेंट पे हम ये बता पाए कि हमारे पास वो प्रोजेक्टाइल है कहां। जैसे लोकेशन आपके पास होती है ना कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है, उससे आप आसानी से किसी भी चीज की लोकेशन निकाल सकते हैं। तो वैसा ही काम यहां पर हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनवा के समझाता हूँ कि क्या होता है और क्या ये जो सब टॉपिक्स हमारे पास हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद पीछे फिर मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअली हम उसको कैसे इक्वेशंस निकालते हैं, ये HRT हम कैसे निकाल रहे हैं। और उसको निकालने की अप्रोच हमारे पास यही है, मतलब डेरिवेशन टाइप करते हैं तो हम अप्रोच से ही सॉल्व करते हैं। और अगर कहीं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, दो सब टॉपिक्स के, इवन नीट में भी दो टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि प्रोजेक्टाइल पे आ रहे हैं। इससे पहले अगर मैं 3-4 साल पहले की अगर बात करूं तो वहां पे सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन अगर है तो सिर्फ वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला आप डालते थे आंसर आ जाता था। बट अब क्या है कि अब आपको बोलेगा कि प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी में तो ये हमारे पास स्पीड आई या ये हाइट आई, और उसके बाद अगर हम सर्कुलर मोशन करा लें या फिर कोई दूसरे टाइप का मोशन करा लें तो फिर क्या होना चाहिए। यानी कि इसका आंसर जो है वो किसी दूसरे क्वेश्चंस में यूज करा रहा है। ठीक है, वो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो पता लग जाएगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं कि क्या है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक ग्राउंड है, मैंने ग्राउंड लेने के लिए बिल्कुल ग्रीन, पीला नहीं चाहिए। ये हमारे पास है। अब यहाँ देखिए, हमने माना कि एक पर्सन ने यहाँ से एक बॉल को किक कर दिया। हमारे पास एक बॉल थी, जब बॉल को किक किया तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, और एक एंगल पे उसने उसको किक किया। मतलब आपने कभी अगर फुटबॉल खेली हो, फुटबॉल खेली नहीं होती कम से कम देखी तो होगी, कि हमारे पास बॉल ग्राउंड पे रहती है पर पर्सन इस तरीके से मारता है कि बॉल जो है वो ऊपर हवा में उड़ जाती है। क्या देखा है आपने ऐसे कि बॉल तो नीचे रखी हुई है बट पर्सन ने इस तरीके से किक करी कि बॉल जो है ऊपर हवा में उड़ गई है। देखा है? समझ रहे हैं? अरे वो बॉल इतनी बड़ी होती है ना, बीच में गैप रहता है, तो पाँव इस तरीके से टेढ़ा लगता है हमारे पास, तभी जाके ये काम हो पाएगा। जैसे मेरे पास ये इसी बॉल को मान लीजिए, इसमें भी सिर्फ एक नीचे पॉइंट से टच कर रही है, यहाँ पे मेरे पास गैप है, तो मैं ऐसे अगर इसको मारूंगा तो ये भी बॉल जो है वो ऊपर जा सकती है। ठीक है, ऐसा काम हमारे पास है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको थ्रो किया, और जब इसको थ्रो कर रहे हैं, मतलब इसको यहाँ से हमने हिट किया, ये बॉल हमारे पास ऊपर उड़ती हुई गई, और फिर कहीं पे जाके हमारे पास ये दोबारा से
ग्राउंड पे आके टकरा गई। तो मैंने माना कि ये ए पॉइंट से निकली और बी पॉइंट पर पहुंच गई। अब ये जो ए से बी तक का पॉइंट आपके पास है, इसी को रेंज कहते हैं। और यहां से यहां तक येलो ले लेते हैं। ये आपके पास हाइट है। हाइट मतलब कि ये मैक्सिमम कितना हमारे पास ऊपर गई है बॉल। ठीक है, एक 2D मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर मैं एक्स एक्सेस ले रहा हूँ और एक वाई एक्सेस ले रहा हूँ, तो एक तो ये आपको ऐसे दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की टर्म्स में अगर बनाऊँ तो आपके पास ऐसा रहेगा, क्योंकि मैं इजी करना चाहता हूँ आपके लिए। ऐसे हमने यहाँ से इसको हिट किया, इनिशियल वेलोसिटी यू है, ये हमारे पास थीटा एंगल है। इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए। ये वापस गिर रहा है, ये हमारे पास बी पॉइंट है। ये बी पॉइंट है। और ए से बी तक यहाँ से जब आपके पास जा रही है तो इसको रेंज कहते हैं, यही आर है। रेंज बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ये आपका एक्स एक्सिस में ही आ रहा है। अगर मैं एक्स एक्सिस की टर्म्स में ही बात कर रहा हूँ तो मेरे पास ये एक्स एक्सिस में ही आ रहा है, और ये मेरे पास जो है ये वाई एक्सिस में है। हमने कह दिया ये वाई एक्सिस है। तो एक एक्स एक्सिस हमारे पास हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया। और इसके अलावा आप यहाँ पर ये जो बीचों बीच हमारे पास आ रहा है इसको देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, रेंज। ये हाइट है, एच मैक्सिमम हमारे पास कितनी जा रही है, ये एच हो गया। तो मैंने क्या कहा था, एच आर। तो एच और आर तो आपको पता लग रहा है कि हाइट हमारे पास क्या है और ये आर क्या है, सर प्ले किया है। मैं पूरे के पूरे जब फुटबॉल खेलता था तो जूते बड़े चेंज करने पड़ते थे। स्कूल में वो काले वाले जूते रहते थे, उसको पहन के जाते थे। घर में बहुत गालियाँ सुनने को मिलती थी कि हर 2 महीने के बाद जूते चेंज करने पड़ जाते हैं। और जैसे ऐसे था कि कई बार जब स्टार्टिंग में ऐसा रहता था कि पूरे का पूरा ग्राउंड ही पार कर दो एक किक में, तो वो भी लगती थी हमारी शर्त कि एक किक में ही ग्राउंड पार कर दे, तो बहुत तेज मारता था मैं। तो ये हमारे पास हुआ एच, ये हुआ आर। और टाइम हमारे पास है जितनी देर बॉल हवा में है। टाइम आपके पास ऐसा मान के चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू टेक, जब ये हमारे पास चल रहा है ए से बी तक जब पहुंच रहा है तो वो टाइम कितना है, वैसा भी आप लेके चल सकते हैं। ठीक है। और फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारे पास है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी कि जैसे कि कोई भी बीच में रेंडमली आपका मन किया कि सर यहाँ पे मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट है, मैंने कहा कोऑर्डिनेट तो भाई एक्स कोमा वाई होंगे, है ना। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट तो हमारे पास एक्स कोमा वाई होंगे। और कोऑर्डिनेट अगर मेरे पास एक्स कोमा वाई है तो अब ये एक्स कोमा वाई इक्वेशन से कैसे आप निकाल सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि सर यहाँ से ये वाई है और यहाँ से अगर देखें तो ये x है। ठीक है। तो फिर हम वैसा कुछ काम करेंगे कि x और y में भी कुछ चीज निकाल लें। ठीक है, तो यही हमें अल्टीमेटली काम करना है।
और मैंने क्या कहा था कि हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम क्या करें, इसको चेंज कर लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो ये जो वेलोसिटी आपको ऐसे दिख रही है, आप इस वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में चेंज कर दीजिए। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी को चेंज करता हूं, बिकॉज ये जो यू हमारे पास है ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू एक्स यानी कि इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स एक्स ये हमारे पास होगा, इसको लिख सकते हैं आप यू कॉस थीटा। और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको लिख सकते हैं यू वाई। ये हमारे पास होगा यू साइन थीटा, ठीक है। और जब ये दोनों आपके पास हो गए यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, बस फिर मैं पीछे ले लेता हूँ। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं। अब इक्वेशन मुझे निकालनी है और ये जो डेटा करना है ये आपको समझाना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन मतलब मेनली प्रोजेक्टाइल में आपको याद करके रखना है कि प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है। देखिए जितना होशियार बच्चा रहता है, जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं, वो इंटरव्यू में आके पॉडकास्ट में आके तो आपको कुछ भी बोलते रहेंगे, कूल बनना चाहते हैं, वहां पे वो आपको फूल बनाते हैं। जैसा मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, वो अश्नीर ग्रोवर का चल रहा है कि अश्नीर ग्रोवर ने ऐसे कहा था कि सलमान खान की फीस के लिए उसने कहा था, वो फोन पे में जब वो सीईओ था, कि सलमान खान को हमने बहुत ही कम पैसे में ब्रांड एम्बेसडर बना लिया था और ऐसा ऐसा कुछ था। तो अभी सलमान खान ने बिग बॉस में अश्नीर ग्रोवर को बुलाया और फिर उसके बाद उसको मतलब पूरा रोस्ट ही कर दिया। तो वैसा काम अभी हो गया, सलमान खान ने किया है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि इतना बड़ा वो आदमी है और पॉडकास्ट में मतलब वो भी जानता है कि कुछ ऐसा स्पाइसी सा बोलना है जो चले, मतलब कि व्यूज आए, सो डैट की पॉपुलैरिटी गेन हो, और पॉपुलैरिटी गेन होगी तो बहुत सारा अदर काम भी हो सकता है। तो अब अब मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जितने भी टॉपर्स होते हैं वो आपको रियल सीक्रेट नहीं बताते, वो कितने परेशान रहते हैं। सब आपके जैसे ही दिखते हैं। अगर मैं अभी नवंबर दिसंबर की बात करूँ, सब टेंशन में रहते हैं, सर सिलेबस अभी इतना रह गया है कैसे करें। किसी का सिलेबस बहुत ज़्यादा रह गया, किसी का सिलेबस कम रह गया है, बट टेंशन में सभी लोग रहते हैं, ठीक है। तो कैसे 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 काम कर सकते हैं, कैसे 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 काम कर सकते हैं, वो आपको नहीं बताते, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें क्या चीज़ रहती है, एक खास बात, जो बच्चा सिलेक्टेड होता है और जो नहीं हो पाता। जो सिलेक्टेड बच्चा होता है वो क्या करता है कि ना, उसको पता रहता है कि अगर सर प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सर ने 4 चीजें बताई थी, वो उन 4 चीजों में ही सोचता है, इसके अलावा वो और किसी चीजों में नहीं सोचता, ठीक है। वो उन्हीं 4 चीजों में सोचेगा, बाकी किसी चीजें सोचेगा ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्या समझ रहे हैं इस चीज को? 1 मिनट रुकिए। ठीक है, चलिए। हार्ट रेट मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही बढ़े जा रहा है। आइए आगे आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको भी जैसे प्रोजेक्टाइल में मैंने ऐसे बोला कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास है, आपको याद रखना है एच आर टी प्लस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारे पास है, और इसी में आप सोचेंगे। अब निकालते कैसे हैं उसको देखते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास ये एक डायग्राम हमने ले लिया प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, अब मैंने कहा कि आप एक्स एक्सिस का डेटा देखिए कि एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास यू कॉस थीटा है। और एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रही। एक्स एक्सिस का जो मोशन आगे की तरफ हो रहा है उसमें कोई से धक्का नहीं दे रहा और कोई पीछे से इसे रोक नहीं रहा, तो कोई भी चीज यहाँ पे नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम।
तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही, भाई एक्स एक्सिस से ही तो रेंज हमारे पास आ रही है, एक्स एक्सिस से ही रेंज हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब कि अगर मुझे रेंज निकालनी हो, इसको हम आर कह रहे हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो है, रेंज इज लाइक अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कि यहां से शुरू होके यहां तक कैसे गया, ये हमारे पास क्या है, रेंज है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। कि ऊपर से उड़ के तो ऐसे गई बॉल, जैसे ही हमारे पास यहां से हमने माना कि बॉल यहां से ऊपर गई हवा में, जब तक ये हवा में है वो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास है, और यहां तक पहुंच गई, यहां से यहां तक पहुंच गई हमारे पास, ये रेंज है। ठीक है प्रणीता, क्या ये क्लियर हो रहा है कि रेंज कौन सी है? तो रेंज के लिए आपको यू एक्स रखना है और टाइम यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये अभी मैं क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं, टाइम तो वाई एक्सिस से निकलेगा, बिकॉज जितनी देर बॉल हवा में है, क्या मैं कह सकता हूं कि जितनी देर बॉल के पास वाई एक्सिस की वेलोसिटी है, तब तक टाइम आपका बढ़ता रहेगा और उसके बाद नहीं बढ़ेगा, यही तो हो रहा है। तो चलिए वाई एक्सिस लिख लेते हैं। ये वाई एक्सिस का डेटा, यू वाई की बात करते हैं, कि यू वाई हमारे पास है यू साइन थीटा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे, एक्सेलरेशन वाई की, तो ये हो गई माइनस ऑफ जी, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी आपकी घट रही है। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं कि हमारे पास ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी कितनी हमारे पास हो रही है, वो भी ले सकते हैं, वी वाई। वी वाई लिख लीजिए, जैसे वो होता है ना यू टी माइनस वैसे वाला, तो मैं इसे लिख सकता हूँ यू वाई टी माइनस ऑफ हाफ टू माइनस ए वाई टी, मेरे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगर मैं टिल मान रहा हूं कि ये मेरे पास सिर्फ ऊपर तक पहुंच रहा है, यानी कि एट मैक्सिमम हाइट, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो वी वाई हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो वी वाई हमारे पास जीरो होगा, और वी वाई जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, यू वाई इज इक्वल्स टू ए वाई टी हो गया, और टी हमारे पास हो जाएगा यू वाई बाई ए वाई। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं यू साइन थीटा बाई जी। और ऊपर आने का टाइम नीचे आने के टाइम के बराबर होता है, तो ये टी अप मैंने लिखा है, अगर यहाँ पे एयर फ्रिक्शन नहीं है, ये टी अप है। अगर एयर फ्रिक्शन नहीं है, इफ देर इज नो एयर फ्रिक्शन, अगर एयर फ्रिक्शन हमारे पास नहीं है, तो टी अप जो होगा वो टी डाउन के बराबर होगा, ऊपर जाने का टाइम नीचे आने के टाइम के बराबर होगा। और टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं, तो फिर वो मेरे पास हो जाएगा टू टी अप, इसे आप लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, और यही चीज अगर आप यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा, विल बी गेटिंग यू कॉस थीटा, और टाइम आप देखिए वहां से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लें, बहुत सारी चीजें लेके आनी है यहीं, छोटा नहीं हो रहा।
ये आपके पास होगा 2u² sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई जी। यानी कि रेंज को आप लिख सकते हैं कि रेंज आपके पास दो फॉर्मूले बन जाएंगे, एक तो यही 2u² sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई जी। इसके अलावा 2 sin थीटा cos थीटा हमारे पास sin 2 थीटा होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा u²। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, एक रेंज आ गई, रेंज का फॉर्मूला आपके पास आ गया, एक टाइम का फॉर्मूला आपके पास आ गया। हाइट का फॉर्मूला भी चाहिए, चलिए हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला आपके पास रहता है v² माइनस u², यानी कि मैं बोल सकता हूँ vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ay 2as, है ना। और ये हाइट आ गई, तो ये तो जीरो हो गया, vy जीरो है, तो आप इसे, ये तो माइनस पाई है आपके पास, तो h आपके पास आ जाएगा uy का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। देखिए सेम है, जैसा कि आप मान के चलिए कि अगर मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका होता, है ना, याद है वो मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन में करवाया था कि अगर किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं u वेलोसिटी से तो हमारे पास हाइट कितनी आती है। तो अब हमने u वेलोसिटी से नहीं फेंका, अब हमने u साइन थीटा से फेंका है, तो u साइन थीटा से अगर फेंका है तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए HRT। ठीक है, अब एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बच गई है। पहली बात बताइए कि ये चीज समझ में आएगी कैसे हमारे पास आ रही है। और इसको मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो हमने पहले काम किया था। जैसा पहले हमने क्या काम किया था कि अगर मेरे पास कोई एक पर्सन है और वो u स्पीड से ऊपर की तरफ बॉल फेंकता है, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट हमारे पास जाती थी वो जाती थी u²/2g। तो अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने u साइन थीटा से फेंक दिया। क्या लोकेश ये सही है, समझ में आया ये। HRT समझ में आ गया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कंसाइज फॉर्म में समझे, मतलब ये बाकी तो सब चीजें सेम ही रहेगी, हमें कंसाइज करना है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम कंसाइज कर सकें कि ये HRT जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारे पास कैसे काम करती है। तो यही चीज मैंने क्या है यहाँ पे डिराइव करवाई है। और देखिए फर्स्ट पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सारी की सारी चीजें यहीं पे लिख दूंगा, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ी हुई है। तो अभी जो हमने हाइट निकाली, आप बताइए हाइट का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, हाइट का फॉर्मूला हमने निकाला u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये हमारे पास h का फॉर्मूला हो गया। रेंज का फॉर्मूला आप बताइए, रेंज का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, रेंज का फॉर्मूला हमने निकाला u² साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g इज इक्वल्स टू 2u² साइन थीटा डॉट कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। टाइम का क्या निकाला, टाइम का हमने निकाला 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। क्लियर है, तीन फॉर्मूला हमने निकाल लिए। अब एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, और अप्रोच तो हमें समझ में आई गई होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, कि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं थी, वाई एक्सिस में हमारे पास थी। ठीक है, और इसी को हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास जब अगर ऊपर से हॉरिजॉन्टल वाली प्रोजेक्टाइल रहेगी तो उसमें भी क्या काम करेंगे। ये हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के हैं, ये वाला खेल जो है ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का हम काम कर रहे हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड यानी ग्राउंड से
ऑब्जेक्ट गई थी और ग्राउंड पे ही आ गई। ठीक है, अब आइए, अब इक्वेशन की अगर बात करें तो इक्वेशन को भी निकाल लेते हैं, इसी को उठाते हैं डायग्राम को। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना, थोड़ा सा याद करना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, या तो वो प्रैक्टिस कर रहा हो, जैसा मैंने कहा है कि आपके लिए, देखो होता क्या है, जैसे आप तो नीट एस्पिरेंट है, तो डॉक्टर बनना है, तो हमारे पास अलग अलग वार्ड होते हैं। एक होता है जनरल वार्ड, एक होता है जब एडमिट कर लेते हैं, है ना, आईसीयू। आपका आईसीयू हो गया कि आईसीयू में एडमिट है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे ज़्यादा अगर केयर की रिक्वायरमेंट रहती है तो आईसीयू में पहुंच जाते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट को देखिए, अगर अभी पूरा का पूरा क्लियर करना है तो आप ये देखिए कि अभी आईसीयू की रिक्वायरमेंट है या फिर अभी नॉर्मल से काम चल रहा है। उसी तरीके से आपको अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। तो हम यहाँ पे अगर लेके चल रहे हैं, तो हमने कहा कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर हमें निकालनी है, तो आपको एक्स एक्सिस का जो डेटा है वो कैसे हम निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे बताना है कि एक्स डिस्टेंस कितनी देर में आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम था ना। डिस्टेंस मैंने मान लिया कि एक्स डिस्टेंस है, और एक्स डिस्टेंस क्या रहेगा, स्पीड। स्पीड हमारे पास यू कॉस थीटा है और टाइम हमारे पास टी है। तो एक एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, और टाइम का कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो ये मेरे पास रहेगा टी इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब अगर मैं वाई एक्सिस के लिए लिखता हूँ, वाई एक्सिस के लिए मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ, तो जो एस होता है, मैं इसे वाई लिख दिया, तो वाई इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यू टी माइनस ऑफ हाफ टी टी स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा। तो वाई आपके पास, टी की वैल्यू यहाँ से डालिए, यू वाई आपको पता है, यू साइन थीटा आपके पास है, एक्स यू साइन थीटा डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। टी की वैल्यू मैंने डाल दी है, माइनस ऑफ हाफ टी की वैल्यू डालिए, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, यू और यू तो कट गया, तो आपके पास वाई की वैल्यू आएगी एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ टी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। सिंपल है, डिराइव करना कितना सिंपल है। अच्छा, इसी के साथ साथ मतलब इसमें थोड़ा सा और हम मॉडिफिकेशन करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम एक और मॉडिफिकेशन करते हैं, तो भी देखिए। वो मॉडिफिकेशन क्या है, हमें पता है जो रेंज हमारे पास होती है, रेंज का फॉर्मूला आपके पास होता है टू यू स्क्वायर साइन थीटा डॉट कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, ये हमारे पास रहता है। ठीक है, अब आप देखना, अगर मैंने इसी इक्वेशन में एक्स टेन थीटा है माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस थीटा और ऊपर जी लिखा है। ठीक है, अब ऊपर नीचे अगर आपने क्या करा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अगर आप ये काम करेंगे तो आपके पास नीचे ये वाली जो टर्म है, ये ये तो मेरे पास बन जाएगी रेंज, उल्टी रेंज। ठीक है, रेंज को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो, और ये जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये बन जाएगा tan। ठीक है, तो आपके पास आप ऐसा लिख सकते हैं, वाइट में ही लिख रहा हूँ दोबारा से, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, पूरा फोकस यहीं पे रखना, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसी है। आप मुझे बताइए, आपको याद रहती है? प्रणीता याद रहती है? ये पहले भी पढ़ रखी होगी। अब जो मैं चीजें याद नहीं रहती ना, क्योंकि मैंने तो देखा है ना, जिन बच्चों के सिलेक्शन भी हुए हैं उन्हें भी याद नहीं रहती, जिन बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं उन्हें भी याद नहीं रहती। जब ये आ जाता है तो वो पहले ही पेपर में, क्योंकि टाइम मिलता है आपको, पेपर खोल के देख लेते हैं, आपको पता लग गया कि ऐसा काम होगा। और कुछ चीजें ऐसी है कि आपको पता है कि यार ये चीज नहीं याद रहती, ऐसे निकालते हैं, उसको आप 3-4 बार करेंगे याद हो जाएगा। एग्जाम वाले दिन याद हो सकती है कि आपको याद नहीं रहती, उस दिन याद करके गए कि यार ये आएगा तो हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा वो क्वेश्चन। बट आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि जो हमेशा याद रहेगा। जैसे आपको कल अगर पेपर देना है, आपको पता है कि ये याद नहीं रहता और प्रोजेक्टाइल का ही टेस्ट देना है, तो आप इसे रट के आएंगे। राइट, वो रटना, जब आप रटते हैं चीजों को तो बस तुरंत थोड़ी देर के लिए याद रहती है, अगले दिन भूल जाते हैं। काफी लोग ऐसे कहते हैं कि सर मैं एक दिन में पढ़ के इतना स्कोर कर लेता हूँ, बट वो एक दिन में पढ़ के स्कोर जो करता है वो उसकी पोटेंशियल एकदम से बढ़ी और फिर एकदम से रिड्यूस हो गई, ऐसा रहता है। अगर उसे वो लॉन्ग टर्म तक रखना है, याद अगर करके ही रखना है उसे कि वो याद रहे लॉन्ग टर्म तक, तो उसको एक काम करना पड़ेगा कि धीरे धीरे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी उसको वो लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहेगी। तो अब इसमें मैं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ ये आर नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लीजिए, आपके पास आएगा 1 - x/r। तो ये भी आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला है। ठीक है, ये दोनों जो मैंने हाईलाइटेड किए हैं ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हैं। क्या बात समझे? तो अब मैं आपको कंसाइज कराऊं कि क्या है, कि अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, अगर मेरे पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने ये लिया है, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है तो मुझे यहाँ पे 4 फंडे पढ़ने थे। अगर सबसे पहले एच की बात करें तो एच आपके पास आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, ये आपके पास आ जाएगा। सेकंड, अगर मुझे टाइम की बात करनी है तो टाइम मेरे पास आएगा 2u साइन थीटा बाय जी। कुछ नहीं है, इजी कैलकुलेशन से निकाला है। कई बार बच्चों को कंफ्यूज हो जाती है कि नीचे 2 आए कि ऊपर 2 आए, सिंपल दोबारा से कैलकुलेट करके देख लेना, पर गलत नहीं करना है, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। थर्ड हमारे पास था रेंज, रेंज आपके पास है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाय जी। ये हमारे पास आया रेंज के लिए। ठीक है, अब फिर इसी तरह फोर्थ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए, तो y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r, एक तो ये हुआ, और या तो आप लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर जी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही था, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए मैंने खत्म करवा दिया कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में आप कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में यही हमारे पास है और यही आपको किसी भी सिचुएशन में लगाने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आपके पास आ जाता है वो आता है फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड। अगर कोई हाइट है और उससे ग्राउंड पे डाल रहे हैं,
वो कैसे होगा? तो आप मान के चलिए कि ये हाइट आपके पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और यहाँ से आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी u प्रोवाइड कर दी। तो ये जो वेलोसिटी आपने प्रोवाइड करी है ये सिर्फ ux है। अब ये ux है तो आपको पता है कि आपने यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, वर्टिकल आपने प्रोवाइड ही नहीं करी। तो आपको ये पता लग गया कि यानी कि यू वाई आपके पास जीरो है, यानी कि मैं वाई एक्सिस का अगर डेटा लिखूं तो वाई एक्सिस के डेटा में मेरे पास आएगा कि यू वाई तो जीरो है इस केस में, और यू वाई अगर जीरो है, एक्सेलरेशन वाई की आपके पास जी है, ठीक है, और हाइट जो आपको यानी कि इसको जो एस वाई पूरा करना है वो आपके पास हाइट है। ये तीन डेटा हमारे पास आ गए, और ये तीन डेटा आ गए, आपको पता है पांच डेटा हमारे पास होते हैं यूवी सेट। इसका मतलब मेरे पास v नहीं है, और v आपको पता है कि v अगर वी वाई मुझे निकालना हो कि इसकी वजह से वी वाई कितना आएगा, तो वो आएगा √2g h, ये मेरे पास v आ जाएगा। और अगर आपको टाइम निकालना है कि टाइम आपके पास कितना है, टाइम आपके पास आ जाएगा √2h/g। अब ये जो टाइम आपके पास y एक्सिस का आया है, एक्चुअली यही टोटल टाइम है क्योंकि इतनी देर तो हवा में है, तो ये तो टाइम आपके पास आ गया। अब आपको यहां से अगर रेंज निकालनी है, ये x का डेटा है, तो x एक्सिस डेटा, x एक्सिस डेटा की अगर हम बात करें ux जीरो है, ठीक है, ux हमारे पास क्या है, जीरो है, और एक्सेलरेशन आगे की तरफ है नहीं। रेंज की अगर हम बात करें तो वो आपके पास हो जाएगी x, नहीं x तो u है ना। रेंज की अगर बात करें तो ये आपके पास हो जाएगी u इंटू टाइम, जो भी टाइम आपके पास आएगा, और यही टाइम है। ये हमारे पास रेंज आ जाएगी इसकी, ठीक है, आपके पास रेंज आ गई, आपके पास टाइम आ गया, क्या नहीं है आपके पास, हाइट तो पहले से एच आर टी आपके पास रहता है। बस यही चीजें, दो चीजें पूछता है यहाँ पे, एक तो रेंज पूछता है आपके पास कितनी रहेगी, और एक इस चीज को पूछता है। तो आई होप कि यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कभी भी ऊपर से अगर कोई चीज गिर रही है, आप मान के चलिए सबसे पहले टाइम निकाल लीजिए। कभी भी कोई चीज ऊपर से गिर रही है, यहाँ पे मैं एक टिप आपको देना चाहता हूँ, मास्टर टिप, मनोज सर टिप, यहाँ पे एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, मनोज सर टिप से मैं कहता हूँ MST, ठीक है, मनोज सर टिप MST। तो मनोज सर की टिप ये है कि आप यहाँ पे जब भी आपके पास हाइट से किसी चीज को ड्रॉप कर दिया जाता है, तो आप उसको मान के चलिए कि हम क्या पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप मस्ट बी कि आप टाइम निकाल लीजिए, ठीक है। फर्स्ट अटैक, ट्राई टू फाइंड टाइम ऑफ फॉल फर्स्ट। टाइम ऑफ फॉल सबसे पहले निकाल लीजिए, ये सबसे इजी भी होता है और इसको आप तुरंत निकाल भी सकते हैं। क्या प्रणीता समझ में आया यहां तक की बातें? बताइए, यहां तक की बातें समझ में आ गई है? प्रणीता, लोकेश, क्या ये बातें क्लियर हैं?
ये बातें अगर क्लियर हैं तो यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर हम आगे के क्वेश्चंस अब हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और एच सी वर्मा बुक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, वो मैं चाहता हूं कि आप खुद से कर लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक चीज है कि आप ये मान के चलिए कि एच सी वर्मा की जो बुक है, अगर आपने पढ़ लिया है प्रोजेक्टाइल मोशन मुझसे, एच सी वर्मा की बुक के क्वेश्चन नंबर 32 से 45, ये आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन हैं, और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। मतलब आप ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि यार ये क्वेश्चन तो मतलब मुझे आता नहीं है, या आपको क्वेश्चन वो करना नहीं है। आपको ये क्वेश्चन 100% करने हैं, और बहुत अच्छी तरीके से करने हैं, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है 32, इसको सॉल्व करिए और मुझे वैल्यू बताइए क्या आएगी। बोला है बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। तो आप 100 मीटर ऊपर पहुंच गए हैं ग्राउंड के। 100 मीटर ऊपर पहुंच गए ग्राउंड के, और जहां से ऊपर पहुंचे हैं यहां से एक वेलोसिटी आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा है कि बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल हम फेंक रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल मतलब कि एक्स डायरेक्शन की ही स्पीड है, 100 मीटर ऊपर। टाइम टेकन इट टू रीच द ग्राउंड, ये आपसे पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ओके, आई डिडंट टॉक अबाउट की वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए जब ये ग्राउंड पे क्लिक करता है, मतलब यहाँ पर जाके जब ये हमारे पास हिट करेगा, तो इसकी ये यूएक्स वाली जो स्पीड है ये तो यू ही रहेगी। इसके साथ साथ इसके पास एक यू वाई की स्पीड भी है। ये यू वाई की स्पीड जो है इसकी, ये हमारे पास √2gh है। तो आपके पास जो नेट स्पीड आएगी है ना, नेट वी फाइनल, वी नेट जो आपके पास आएगी, डेट विल बी यू स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते थे तो आपके पास 2gh आता, तो ये आपके पास आ जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि हाइट से ग्राउंड पे जब हम फेंकते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस ही देखने हैं आपको। तो देखिए यहाँ से अब जब ये आपके पास आ रहा है वैल्यू, ये रेंज आपको निकालनी है, टाइम आपको निकालना है। शुरू हो जाइए। सबसे पहली चीज टाइम, टाइम आपके पास रहेगा √2h/g। h 100, g की बात करेंगे 10, √20 आपके पास आ जाएगा, √20 सेकेंड। ठीक है, अब √20 भी निकालते कैसे हैं उसको भी सीख लीजिए। कई बार ऐसा टाइम रहेगा कि आपको √20 की वैल्यू ही पूछेगा, तो मैं ऐसे करके निकालता हूँ। मेरा तरीका देखिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है, मैं पहले निकाल लेता हूँ कि किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी कि मुझे पता है कि 4 और 5 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो 16 से 25 के बीच में, 16 से 25 के बीच में 9 आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, 9 नंबर्स है ना, और यहां पर आपके पास क्या है, एक ही नंबर है। ठीक, अगर आप 4 नंबर बढ़ाते हैं, अगर यहां से 4 नंबर बढ़ाते हैं जो 20 पर आ जाता है, 4 नंबर आपने बढ़ाए तो आपके पास किस पे आ जाएंगे, 20 पर आप आ जाएंगे। इसका मतलब कि जो वैल्यू आपके पास रहेगी वो 4.5 से तो कम ही होगी। क्या बात समझ रहे हैं? तो वहां तक का आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। अब मैं इसको एग्जैक्टली भी बता देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर है, तो मैंने आपको करके दिखाया कि मैंने बोला 4.5 से कम होगी तो मैं 4.4 लेके काम चला लेता।
तो यहाँ पे 4.47 इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, देखिए ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन होती है। आप इसी तरीके से काम करेंगे तो जल्दी आपके आंसर्स तुरंत आ जाएंगे और आपके मैच भी हो जाएंगे आंसर्स। अदरवाइज आप अटके रह जाएंगे कि कैसे ये काम हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें बी की, तो बी में आपसे पूछ रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। तो यानी कि रेंज की बात कर रहा है। रेंज आपके पास रहती है यूटी, तो यू तो 20 था, और ये आपके पास 4.47 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 89.4 मीटर। नेक्स्ट सी, द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, टकराएगा। तो ये हमारे पास रहेगा, पहली चीज तो यू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 GH को भी निकाल लीजिए। तो इसको आप निकाल सकते हैं 20 का स्क्वायर दो हजार 2400 आपके पास आ गया। ठीक है, इसको भी फिर वैसे ही, अगर आपके पास वक्त नहीं है और ऑप्शंस आपको सामने दिख रहे हैं तो आप वैसे ही कर सकते हैं। ये 48.98 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 48.98 मीटर पर सेकेंड। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने जी क्या लिया है, उस पे क्या लिया है, तो वो आप उससे भी थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगा ऑप्शंस में, मतलब वो आपको चीजें दी रहेगी उससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है। क्या आप इस क्वेश्चन को समझे कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? इज इट क्लियर प्रणीता, लोकेश, क्लियर है? ठीक है, लेट्स मूव, बढ़े आगे। है, लोगों ने देख लिया। भाई चल रहा है, चल तो रहा है, फिर क्यों नहीं डाउट पूछ रहे? आइए आगे आइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसको देखिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास दे रखा है कि बॉल इज थ्रोन। एक बॉल है हमारे पास और उसको थ्रो कर रहे हैं आप 40 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। देखिए एंगल आपको देखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं कि वर्टिकल से आप ले रहे हैं, उसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, और इस पे मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है।
ये हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। अब अगर हम इधर आए तो ये मेरे पास यू एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ यू कॉस 60 डिग्री। तो यू एक्स की आप स्पीड निकाल सकते हैं, यू कॉस 60 डिग्री हमारे पास 1/2 होता है। वैल्यूज ही सीधा डालता हूँ ना, यू की वैल्यू 40, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो आपके पास आ जाएगा 20। तो ये आपके पास यू एक्स की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके साथ साथ मुझे ऊपर वाली वैल्यू भी निकालनी है भाई, यू वाई। तो यू वाई आपके पास होता है यू साइन 60 डिग्री। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन लग जाएगी, तो यू वाई आपके पास क्या होगा, 40 इंटू साइन 30 डिग्री आपके पास क्या होता है, √3/2, 20 √2, 20 √3, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये हमारे पास हाइट है, सब कुछ आपके पास आ गया। हाइट देखिए, अब मुझे हाइट अगर निकालनी है, देखिए मैं वो हूँ कि फॉर्मूला यूज करके तो निकाल ही सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में करके यहाँ पे दिखा रहता हूँ। जैसे वैसे फॉर्मूला में अगर आपको डायरेक्टली यूज करना है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते थे कि एच की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो आपके पास होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। और इसको आपको फिर 40 को डायरेक्टली लिखते, साइन स्क्वायर थीटा अगर आपके पास है तो √3/2, यानी कि मैं इसे लिखता 3/4, और डिवाइड बाई 2g है यानी कि 2 × 10। तो आप इसी को रखते, ये आपके पास 10 हुआ, 10 से 10 ये कटता, और 3/2 यानी कि 1.5 बस। 40 × 40 है भाई, यू स्क्वायर है ना, 40 × 40 है, ये इससे कट होगा तो 3 × 60 मीटर, 60 मीटर हमारे पास आ जाती। नेक्स्ट पूछ रहा है रेंज। तो अगर रेंज हमसे पूछ रहा है तो रेंज के लिए क्या करना है आपको, रेंज के लिए आपके पास फॉर्मूला जो है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला को जब आप यूज करते हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि आपके पास आएगा 2 40 × 40, 80 √3 मीटर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। √3 की वैल्यू जो होती है 1.73 होती है, वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि हमारे क्वेश्चन में क्या चीज़ दे रखी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दी होगी तो आप मतलब ऑप्शन से पता लगेगा सारी चीज़ें क्या है। सब चीज़ें ऑप्शन का खेल है, ऑप्शन का सहारा रहेगा तभी होगा वो तुम्हारा। प्रणीता लोकेश, क्या ये बातें समझ में आई? प्रणीता लोकेश, क्या ये बातें क्लियर हैं? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ रही है कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अरे बोल दो, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है।
इसमें आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट चेक हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं भाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमारे पास 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास होती है। ठीक है, इस तरीके से काम चलता है। और अगर आपने कभी फुटबॉल खेली हो, सोकर खेला हो, फुटबॉल और सोकर एक ही टाइप के रहते हैं, तो अगर मैं इसको मान रहा हूँ कि ये मेरे गोल पोस्ट है, ये मेरा गोल पोस्ट है। ठीक है, क्या मतलब वो तो फिर डायग्राम ही वैसा हो जाएगा। पर आप ऐसे समझिए कि गोल पोस्ट हमारे पास जो होता है इस हाइट तक, मतलब ये जो हाइट हमारे पास दे रखी है भाई, इस हाइट तक अगर बॉल जाएगी तभी गोल होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी गोल हमारे पास हो जाए। ठीक है, यहाँ से पर्सन जो है हमारे पास बॉल फेंकेगा और आपको ये चेक करना है कि हमारे पास गोल होगा कि नहीं होगा। इस क्वेश्चन में बस यही है, समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन में यही हमारे पास है। तो अगर आपके पास ये वाली जो बुक है एस सी वर्मा की बुक हो, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है, आप जब जाएंगे आपको प्रोजेक्टाइल के, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन 33 से 45, 1D के 1 से 31 आपके पास 1D के हैं, 32 आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का था, और रिलेटिव की अगर हम बात करें तो 46 से 52 आपके पास रिलेटिव के हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। बोला है इन अ सोकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड फ्रॉम द 10 फीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड फ्रॉम दी 10 फीट हाइट। ओके, तो हाइट इसकी जो है वो 10 फीट है। हाइट जो है हमारे पास यहाँ पे 10 फीट है, और सेंटर से आप यहाँ से मान के चलिए कि आपका जो है 40 यार्ड्स। अच्छा, यार्ड्स जो हमारे पास होता है, यार्ड्स भी लिख लीजिए यहाँ पे कि 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट आपके पास होता है। ठीक है, ये भी आपको मतलब ये गिवन नहीं रहेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। तो 40 यार्ड मेरे पास है, तो 40 यार्ड यहाँ तक दे रखा है कि यहाँ तक 40 यार्ड है। मैं 40 यार्ड को लिख सकता हूँ 120 फीट है मेरे पास, 120 फीट में दे रखा है। बोला है कि गोल इज अटेम्प्टेड बाय किकिंग द फुटबॉल एट अ स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जो आपने दी है वो दी है 64 फीट पर सेकेंड, और 45 डिग्री पे ली है। 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज इसकी रहती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही वेलोसिटी आपके पास बराबर बराबर में टूट जाती है। विल द गोल विल द गोल बॉल रीच द गोल पोस्ट, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आप टाइम निकाल लीजिए कि टाइम आपके पास कितना लगेगा, या रेंज निकाल लीजिए। देखिए रेंज को मैं चेक कर सकता हूँ, रेंज तो मेरे पास, पहले रेंज को चेक कर लेते हैं कि रेंज कितनी आ रही है। ठीक है, उससे एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो अगर मुझे रेंज चेक करनी है तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा। साइन टू थीटा मैं इसलिए ले रहा हूँ 90 डिग्री हो जाएगा, अपने आप काम खत्म हो जाएगा। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, तो ये आपके पास आएगा 64 इंटू 64, ये इंटू 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री आपके पास 1 होता है, जी की वैल्यू आपके पास 32 है, इसको इससे कट करेंगे ये आएगा, और आपके पास आ जाएगा 128 फीट। तो रेंज तो आपके पास 128 फीट आ गया। बट रेंज का मतलब पता है क्या होता है, कि जहां से स्टार्ट हुई और कहां पे पहुंच रही है। अब आपको देखना है कि जब ये जिस समय पर पहुंच रही है, जिस समय पर ये पहुंच रही है उस समय पर इसकी हाइट कितनी है। अगर ये 10 फीट से कम रही तो गोल होगा। भैया ऐसा भी तो है, ऊपर से चली जाए बॉल 128 फीट, क्या 150 पे चली जाए, 170 पे चली जाए, क्रिकेट का छक्का तोड़ना है कि उससे ज्यादा पे मार दिया तो छक्का ही रहेगा। हमारे पास ये फुटबॉल है कि आपको उसके गोल पोस्ट के अंदर ही डालना पड़ेगा। तो अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि 120 फीट जब वो ट्रेवल करता है तो कितना टाइम लेता है। तो एक्स एक्सिस का डेटा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस का डेटा मैं यूज करता हूँ।
एक्स एक्सिस के डेटा में मेरे पास जो रेंज है वो है 120 फीट, मतलब 120 फीट में लेके चल रहा हूँ कि एक्स अगर 120 फीट है तो आपको पता है कि एक्स आपके पास यू कॉस थीटा इंटू टी होता है, तो मुझे टाइम निकालना है। तो टाइम आपका जो वहां तक लेगा वो रहेगा एक्स बाई यू कॉस थीटा। आप लिख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाई यू आपके पास 64, कॉस थीटा आपके पास 1/√2, √2 को ऊपर ले जाइए, ये आपके पास आएगा। और थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो लिख लीजिए 32 30 3√2/8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। √2 को मैं अगर रहता कैलकुलेट कर रहा होता तो मैं 1.41 वैल्यू डाल के या पहले डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर देता। तो जब टाइम हमें लगेगा, कैलकुलेटर का ही उपयोग कर लेते हैं, 2.65 आ जाएगा। यानी कि आपके पास आएगा 2.65 सेकेंड। अब ये जो 2.65 सेकेंड है, यानी कि यहां तक पहुंचने में इसको 2.65 सेकेंड लग रहे हैं। अब आप इस 2.65 सेकेंड में निकाल लीजिए कि आपके पास y कितना है। अगर y आपके पास लेस देन 10 फीट आया तो आपके पास गोल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बस सिंपल सा ये खेल है। क्या समझ में आया? उस समय पर y एक्सिस का डेटा निकाल लीजिए। देखिए, तो मुझे अगर y निकालना है तो y होगा यू वाई टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। यू आई टी आपके पास है 64 कॉस, मतलब वो तो रूट रूट ही आ रहा है ना 45 डिग्री पे। ये टाइम आपके पास 2.65 माइनस ऑफ हाफ इंटू 32 इंटू 2.65। ये करना है, करिए एक बार। 7.56 मीटर आ जाएगा। और ये 7.56 मीटर जो है ये लेस देन 10 मीटर है, तो देर इज अ गोल। ये पे गोल हमारे पास गोल आ जाएगा, समझे? तो बस गोल हो गया है। अब जो इसके क्वेश्चंस बचे हैं वो पूरे के पूरे आपके होमवर्क हैं, एक बार ये क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? मैंने आपको होमवर्क दे दिया कि प्रोजेक्टाइल में आप सबसे पहला काम प्रोजेक्टाइल में सबसे पहला काम आप क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 45 एच सी वर्मा आपको सॉल्व करने हैं। दूसरा काम आपका रहेगा कि अपने पी वाई क्यू सॉल्व करने हैं। बस इतना काम कर लीजिए आप प्रोजेक्टाइल में, मोर देन सफिशिएंट है। मैं ये कह रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है। फिर जो आपकी टेस्ट सीरीज में आते रहेंगे, आप जो चीज मैंने सिखाई है उस चीज के अकॉर्डिंगली सोचना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं करनी है।
ठीक है, फिर मिलेंगे हम बाद में। टिल देन बाय बाय। कल रिलेटिव वेलोसिटी और कुछ